अधिकारियों से भी बात की गई है, घायलों से भी बात की गई है। तो इन सारी चीज़ों पर, इन सारे पहलुओं पर जो है वो जांच जो है वो लगातार हो रही है। और यहाँ पर जो है वो कई जगह पर जो है वो चेकिंग की जाएगी, रेड्स होंगी, क्योंकि किस तरीके से, और ये जानकारी दी है कि एक गाड़ी जो है वो ब्लास्ट हुई है और उसकी चपेट में कुछ ऑटो, जो लोग वहाँ पे थे, 2-3 गाड़ियाँ थी, वो आई हैं और उसके बाद जो है वो लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि कुछ लोग अपने बच्चों को भी लेकर पहुँच रहे हैं। इमरजेंसी के लिए जो हैं वो यहाँ पर पेशेंट्स आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी है कि लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल का जो एंट्री गेट्स हैं वो पूरी तरीके से हाई सिक्योरिटी में जो है वो तब्दील हो गया है इस वक्त। अमन बिल्कुल। और फरा, इससे पहले आप बता रही थी कि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके परिजन इसमें शामिल हो सकते हैं, उस बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जो है वो जारी किया गया है ताकि अगर किसी परिजन को लगता है कि उनके घर के लोग वहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो मौके उनकी अगर अभी उनको लग रहा है कि वो मिसिंग हैं, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि उन लोगों की मदद हो सके। क्योंकि यहाँ पर देखिए कई परिजन ऐसे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं अमन, और उनको अंदर के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है। हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में बहुत सारे लोगों की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में कई यहाँ पर जो परिजन है, क्योंकि सब ये बात जान रहे हैं कि LNJP लाया गया है, तो उसके बाद सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उसके बाद आने के बाद जो है उनको जब अनुमति नहीं मिल रही, इसलिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि लोगों में जो है वो पैनिक क्रिएट ना हो। क्योंकि जिस तरीके से ये एक बड़ा हादसा हुआ है, उसने सबको झंझोड़ कर रख दिया है, क्योंकि कई जो परिवार हैं वो पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, और कईयों को तो जो है वो अभी उनकी वो भी नहीं हो पाई है, क्योंकि कुछ बॉडीज़ जो हैं वो इस तरीके से जली हैं ब्लास्ट में कि बहुत कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जांच का विषय है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट कर कंडोलेंसेस दी हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी जो है यही कहा है कि पूरी तरीके से जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, जिनके परिवार वाले यहाँ पर एडमिट हैं, वो लोग जो हैं पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाएं, पूरी तरीके से उनका अच्छा बेहतर इलाज होगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है हालात का जायज़ा यहाँ लेने पहुँचे थे। और आप देखिए अमन, मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगी, एक और एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है, वो दूसरे गेट से एंटर हो रही है। तो यहाँ पर अलग अलग गेट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और एक एम्बुलेंस मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे यहाँ से निकल रही है। तो इसी तरीके से कुछ एम्बुलेंस जो हैं वो निकल रही हैं, आ रही हैं। इसलिए घायलों के नंबर पर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि लगातार जो एम्बुलेंस हैं वो घायलों को लेकर आ रही हैं। लेकिन अगर हम ऑफिशियल डेथ नंबर की बात करें तो वो 8 जो हैं, 8 मृत्यु जो है वो पूरी तरीके से बताई गई हैं। खुद HM ने भी इसकी जानकारी दी है। पूरा आपको घटनाक्रम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ब्लास्ट हुआ। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं, और साथ ही सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। फरा, देखिए ये पूरा जो इलाका है वो ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो फिलहाल क्या वहाँ पर इस वक्त आप प्रशासन की सख्ती देख पा रहे हैं? क्या आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है, या फिर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है? क्या इंतजाम है प्रशासन के? बिल्कुल अमन, मैं जो LNJP के बाहर हूँ, मैं चाहूँगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हॉस्पिटल को जो है वो पूरा हाई सिक्योरिटी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो है पुलिस के ऑफिसर तैनात होगी। देखिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, और अगर उनके पास कोई ID कार्ड या है और वो ये हॉस्पिटल स्टाफ की हैं, उन्हीं को अंदर जाने की अनुमति है, क्योंकि कई सारे स्टाफ को जो है वो कॉल कर जो है वो बुलाया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी है। बाहर से किसी को भी हॉस्पिटल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं अगर हम लाल किला की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की हाई सिक्योरिटी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस कई जगह पर रेड कर रही है, और कई जो होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पर भी जो है लगातार चेकिंग होगी, और सारे पहलुओं पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, और पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर जो है वो तैनात है।
सहयोगी फराह तमाम जानकारी दे रही हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक क्या डेवलपमेंट पूरा इस खबर पर हुआ है। बीच में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जो पहले हॉस्पिटल पहुंचे और उसके बाद अब पहुंचे हैं घटनास्थल पर, जायजा ले रहे हैं। तमाम ऑफिसर्स उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। अभी तक पूरी खबर की डेवलपिंग की तमाम टीमें इस समय डेप्यूट की गई हैं और विस्तार से चीज़ों का इस समय मुआयना जो है खुद गृह मंत्री ने किया है। उसके बाद पीड़ितों से वो मिले हैं, जो घायल हैं हॉस्पिटल में उनसे मिले हैं। अब तक 8 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे हमले में हो चुकी है। घायलों में लोगों की हालत जो नाजुक है उनसे भी उनका हालचाल जाना है गृह मंत्री ने। और ये तस्वीरें घटनास्थल से हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इस समय वाकई ये दुखद खबर है और गृह मंत्री का आप देख भी रहे हैं, ऑफिसर्स उनको ब्रीफ दे रहे हैं। फिर चलेंगे, सहयोगी फराह लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। फराह, अभी क्या कुछ चल रहा है? हमने देखा कि अलर्ट जारी कर दिए गए, तमाम टीमें जो हैं अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग गई हैं। गृह मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अस्पताल जब गृह मंत्री पहुंचे थे उनकी घायलों से भी बातचीत हो पाई है। फराह, अब क्या चल रहा है वहां पर? सीपी पहुंचे थे और पूरी तरीके से जो हॉस्पिटल को है हाई सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पे कई पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और इसी तरीके से जो है बैरिकेडिंग्स को लगाया गया था। और उसके बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अंदर पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और उसके साथ साथ जो है अधिकारियों से बात की, पूरी हालात का जायजा लिया कि किस तरीके से जो है ये पूरा हादसा हुआ। और उन्होंने इस हादसे को जो है बताया भी, उन्होंने डेथ ऑफिशियल का नंबर भी बताया कि जो डेथ ऑफिशियली हुई हैं वो 8 मौतें जो हैं वो हुई हैं और 19 लोग जो हैं वो अभी तक घायल हुए हैं और लोगों को आश्वासन भी दिया गया। और वहीं उसी वक्त जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हॉस्पिटल के अंदर थे तभी पीएम ने जो है वो ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एलएनजेपी पहुंच गए हैं और घायलों को भी आश्वासन दिया गया है कि घबराने की कोई स्थिति नहीं है। वही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि कोई भी फैमिली जो है उनको अगर ऐसा लग रहा है कि उनके परिजनों में से कोई इसमें शामिल हो सकता है तो वो जानकारी जो है वो दे सकते हैं। और कई परिजन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है तो उनके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि यहाँ से जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो मौके पर पहुँचे हैं, वहाँ जाकर भी जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। हाँ, वहीं अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें, जांच की बात करें तो देखिए जांच का विषय बहुत बड़ा है। जिस तरीके से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ है और लाल किला जो एक प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ पकड़ रहती है और ऐसा ही बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो एक गाड़ी में जो है ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 3-4 गाड़ियाँ जो उसके आसपास थी, आसपास के जो लोग थे वो पूरी आग की चपेट में आए हैं। तो इस पूरी चीज़ पर जो है वो गाड़ी का जो नंबर है उसकी तहकीकात हो रही है। कई जो हैं वो होटल्स, गेस्ट हाउस जो हैं वो खंगाले जाएंगे, वहीं पर सारी जो है वो चेकिंग की जाएगी और पुलिस की जो टीम्स हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। सीपी से जो है वो अमित शाह ने खुद बात की है, हर घड़ी की जानकारी जो है वो दी जा रही है, चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एलएनजेपी में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप यहाँ देखिए कि हॉस्पिटल को भी पूरा जो है किस तरीके से हाई सिक्योरिटी के साथ जो है यहाँ पर टीम्स मौजूद हैं। यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो भी आउटसाइडर्स आ रहे हैं वो आसपास जो हैं खड़े, उनको अंदर जाने के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और सच में ये जो इतना बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ है उसने सबको झंझोड़ पर रख दिया है और कई परिवार जो हैं वो तबाह हुए हैं। लेकिन इसके पीछे जो है वो जांच का विषय बहुत बड़ा है और उस पर जांच जो है वो लगातार हो रही है। वाकई, और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हालांकि गृह मंत्री का मौके पर पहुंचना, घटनास्थल पर पहुंचना, मौका मुआयना करना, ये तस्वीरें बता रही हैं। सहयोगी फराह अब तक का जो अपडेट इस पूरी खबर पर है वो दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो घटना की सभी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आतंकी धमाके से जुड़ा ये बड़ा अपडेट अभी जो सामने आ रहा है कि 8 लोगों की मौत जो है हो गई है, 30 लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। चलती गाड़ी में ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद कई फीट हवा में कार उछली है। आसपास की जो कार चल रही थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। 5 से 6 ऐसी कार हैं, 3 में आग लगी है और उसके बाद आसपास का इलाका। फराह, जरा आपसे ये जानना चाहेंगे, लाल किला
और उसके आसपास मेट्रो नंबर 1 गेट जो है वहां से सामने ही चांदनी चौक है, पूरा रिहायशी इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका, और वहां ये धमाका। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझा पाए फरा, कि ये जो जिस जगह धमाका हुआ है उसके आसपास क्या क्या है, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ होती है। अब चूंकि शाम के वक्त धमाका हुआ तो बहुत लाजमी है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जो लाल किला गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, उसके आसपास जो है वो चांदनी चौक का एक मशहूर मार्केट है। वहाँ पर आसपास ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर लहंगे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। इतनी भीड़ रहती है कि कम से कम वहाँ पर 10-15 मिनट का तो ट्रैफिक रहता ही रहता है ऐसे एरिया में। और देखिए 6:55 पर जो है वो कॉल गई थी कि आग लगी है, तो 6:55 पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा टाइम जो पीक आवर्स होते हैं और ट्रैफिक वहाँ होता ही होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। वो इलाका ही ऐसा है कि जहाँ पर लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आसपास कनेक्टेड है। कई लोग जो हैं वहाँ से जामा मस्जिद के लिए भी मेट्रो चेंज करते हैं। तो इसको हम एक प्रोमिनेंट इलाके की तरह कह सकते हैं कि लाल किला भी है, चांदनी चौक का मार्केट भी है, मेट्रो स्टेशन भी है, और वो जो ट्रैफिक सिग्नल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर अमूमन जो है आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 मिनट का ट्रैफिक हमेशा लगता ही लगता है। और ऐसे में लोग जो हैं वो हमेशा मेट्रो को ही प्रेफर करते हैं। और गेट नंबर 1 के सामने इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, काफ़ी क्राउड वाली जगह है। और जिस तरीके से ये ब्लास्ट वहाँ पर हुआ है, तो उसके बाद जो है ये जो सारी बातें सामने आ रही है, ये एक बहुत बड़ी जो है ये सारा विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए। और लगातार पुलिस जो है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई जगह पर जो है वो लगातार रेड्स हो रही हैं और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। वहाँ पर भी पूरी तरीके से उस इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। जी फरा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ पुलिस ऑफिशियल्स जो मौजूद हैं या जो आपने अपनी आंखों से वहाँ देखा जब आप वहाँ पहुँची, और उसके बाद अभी तक हमले को लेकर जो विस्फोट वहाँ हुआ है, गाड़ी में जो बड़ा विस्फोट हुआ, उसको लेकर कुछ ऐसी बातचीत हो पाई हो? चूँकि बताया जा रहा है कि हरियाणा पासिंग की गाड़ी वो बताई जा रही है, चश्मदीदों ने ये बताया कि बहुत बड़ा विस्फोट था, तो उस विषय पर क्या भी कहना चाहिए कि ये बड़ा विस्फोट तो था ही, लेकिन विस्फोट किसके जरिए हुआ, क्या उसमें था, किस तकनीक से ये विस्फोट किया गया, इस विषय पर कोई बातचीत या कुछ अभी लग पाया हो आपके हाथ तक? तरीके से ये हादसा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो झंझोड़ देने वाला है और काफ़ी इंटेंसिटी के साथ हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हम चश्मदीद गवाह से जो वहाँ आई विटनेस है उनसे बात कर रहे थे, उनकी आंखें भी नम थी। उनका कहना था कि मैं आसपास जगह में काम करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा और जैसे ही लोगों को एम्बुलेंस द्वारा यहाँ लेके आया जा रहा था, मैं खुद को नहीं रोक पाया। और कई जो परिजन थे वो यहाँ पर रोते बिलखते नजर आए, और वो सिर्फ जैसे ही उनको जानकारी मिली कि यहाँ पर घायलों को यहाँ पर लाया गया है, तो उसके बाद जो है सारे परिजन यहाँ आना जो है वो शुरू हो गए। तो जिस तरीके का मंजर है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं, और दिल्ली में ऐसा इंसिडेंट जो है वो ना अपने आप में सबको जो है जिसने हिला कर रख दिया। वाकई निश्चित तौर पर, और पिछले 1 दशक के बाद ये धमाका होना और उसके बाद 8 मौतें हो जाना, कई लोग अभी घायल होना, और ये 3 तस्वीरें इस पूरे हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक अस्पताल में ख़ासतौर पर गृह मंत्री ने की, उसके बाद घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल का जायज़ा लिया है गृह मंत्री ने, और उसके बाद तमाम एजेंसियां जो हैं सुरक्षा और ख़ासतौर पर